अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज अली का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक बड़ी ख़बर ये है कि इस नागहानी हादसा जिसमें जनरल सरफराज समेत आर्मी के 6 अफसरान शहीद हुए, इस पर आर्मी एविएशन की इंक्वायरी जो अभी ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी है, उसकी कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें हादसे के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स जो है वो बयान किए गए हैं। और ये जो तफसीलात हैं ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो हादसा हुआ था जिसमें जो रेस्क्यू मिशन पे ये हेलीकॉप्टर था, ये हेलीकॉप्टर जो है इसके हवाले से भी कि ये कौन सा हेलीकॉप्टर है और इसमें क्या सिक्योरिटी के क्या जो है वो इसमें इंतज़ामात होते हैं, इसकी भी तफसीलात जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे। कल्ब अली सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कल्ब अली, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो क्या जो है वो मेन इसके पॉइंट्स जो है वो, अभी जो रिपोर्ट तो नहीं लेकिन उसकी अभी इनिशियल इंक्वायरी हुई है, तो उसके में क्या चीज़ों को जो है वो उस पर फोकस किया गया है और क्या चीज़ अब तक जो है वो इस्टेब्लिश हुई है? इसमें जी इसका की पॉइंट फोकस सिर्फ ये है कि जो हेलीकॉप्टर का जो रूट था उससे थोड़ा सा डेविएट किया था। जनरल साहब की इंसिस्टेंस थी कि जो एक विंदर फ्लाइट पाथ होता है, फ्लाइट पाथ जो था कोयटा से कराची, उस रेगुलर पाथ से हट के वो थोड़ा सा लो उस पे आए, लो एल्टीट्यूड पे हब डैम और विंदर रिवर, जिसमें कि हब डैम के फटने का ख़तरा है क्योंकि उसमें काफ़ी डैम बर्स्ट हुए हैं बलूचिस्तान में। और दूसरे नंबर पे जो विंदर रिवर है उसमें बहुत ज़्यादा एक फ्लड्स आए और काफ़ी देहात जो है ना ज़ेर आब आ गए थे। तो उसको वो डायरेक्टली ख़ुद एक मॉनिटर करना चाह रहे थे ताकि कराची में जो मीटिंग होती है उसमें एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाए। यहाँ पे ये अब थोड़ा इसकी जो इनिशियल बस अब वो डेविएशन जो है वो इट कॉज्ड द क्रैश, क्योंकि वो फिर वहाँ पे नज़दीक में तकरीबन जितने इस्लामाबाद में हमारे यहाँ पहाड़ हैं वो 520 मीटर के मैक्सिमम हाइट वाले वहाँ पहाड़ हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं कुछ। उन हिल्स के सिर्फ और सिर्फ 5 फीट जस्ट बिलो द टॉप, यानी क्लियरेंस लेवल से 5 फीट नीचे ये हेलीकॉप्टर, जो कि फ्रेंच हेलीकॉप्टर है यूरोकॉप्टर एक्यूएल, यानी स्क्वेरल, फ्रांसीसी ज़बान में स्क्वेरल को जो एक्यूएल कहते हैं, हमारा लहजा इतना अच्छा नहीं है जिसको कहते हैं। हाँ, तो ये है नए हेलीकॉप्टर्स हैं और ये बेसिकली थे बहुत अच्छे हाई स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर्स हैं दुनिया जहाँ में हाई एल्टीट्यूड के लिए। इसका प्राइमरी वन ऑफ द मेजर इसका जो इस हेलीकॉप्टर का जो वो है मिशन होता है वो सियाचिन जैसे एरियाज़ के लिए अगर जब जाना पड़ जाए तो ये वहाँ के लिए यूज़ होता है। और इस तरह की कोई एक्सट्रीम इवेंट्स में जहाँ पे हालात ठीक नहीं हो तो वो पावरफुल इंजन है। अब दूसरा इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि ये अब एक सीनियर आर्मी अफसर थे जनरल सरफराज, उनके साथ एक जो ब्रिगेडियर थे अमजद, वो भी मेजर जनरल जो है वो भी रिसेंटली जो है प्रमोट हुए थे। तो इसमें ये जो बाकी भी लोग, जो ब्रिगेडियर साहब भी थे और फिर कुछ जो जहाज़ के जो क्रू था मेंबर्स थे, उसमें 2 मेजर्स थे, एक लाइस लाइक भी थे। तो ये क्या जो है ये पहले वेदर फोरकास्ट या कोई एक एसओपी नहीं है कि ये चीज़ें जब क्लियर हों तो क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो किया जाता है, बाकायदा एक मौसम की जो है वो रिपोर्ट होती है। तो इसमें क्या कोई डिले हो गया था या कुछ सुनने में? ये जो एक इनिशियल जो आई है इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उसने आके पूरा एक पाथ जो है ना उसको उन्होंने गए थे और वो देखने के बाद क्लियरेंस दी थी, ये कार्गो हेलीकॉप्टर है, तो ये इस क्लियरेंस हो गई थी। अब वो जब तक 1 घंटे के बाद जाके जब इनका हेलीकॉप्टर उड़ा उस वक्त तक ये जो है उन पहाड़ों के नज़दीक नीचे, जैसे कल इस्लामाबाद में भी अगर आप देखें अचानक कि वो बादल लो एल्टीट्यूड तक आ गए थे कि जिससे पहाड़ नज़र नहीं आ रहे थे, इवन हमें सड़क से पहाड़ नज़र नहीं आ रहे थे, इतना नीचे बादल आ गए थे। और ये वहाँ पे भी यही हुआ क्योंकि रेंज थी, हल्की हल्की रेंज भी स्टार्ट हो गई और बादल जो है बिल्कुल वो पहाड़ों के नीचे आ गए। तो जब वो जनरल साहब की थोड़ी इंसिस्टेंस थी कि वो विंदर रिवर और ये हब डैम, इसको देखा जाए कि क्या कंडीशन है, उस इलाके को देख के फिर वहाँ से जब ये कराची की तरफ मूव किया इन्होंने, तो वो बादलों की वजह से वो एक विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर हो गई थी, तो वो जो क्राफ्ट है वो टकरा गया।
टकराने के बाद वो एक चट्टान से टकराया बहुत, तो वो उसके 2 टुकड़े हो गए हेलीकॉप्टर के, और जिसकी वजह से उनकी वो जो बॉडी को रिट्रीव करना भी एक मुश्किलात हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे वो एक तो चट्टान के जो बड़ी चट्टान थी उसके 2 तरफ वो हेलीकॉप्टर के बॉडीज़ दोनों तरफ आ गई थी। ये अब इसमें जो सबसे एक और जो इशू है जो हमेशा, जैसे अब एक सबसे लेटेस्ट यानी कि बहुत यंग कोर है आर्मी की एविएशन कोर, और इसमें अभी इम्प्रूवमेंट आ रही है, आर्मी काफ़ी हद तक और पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रही है में, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा भी एक मसला जो दरपेश आता है, जो यहाँ पे भी मोस्ट प्रॉब्ली नज़र आता जैसे है, कहते हैं कि जहाज़ के अंदर जो हेलीकॉप्टर में वो वाले चीज़ सिस्टम नहीं था जिससे वो डिटेक्ट करता, ऑटो डिटेक्ट करता टेरेन, वो जो टेरेन मॉनिटरिंग या क्या जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो वाली चीज़ें ज़रा हमारे पास बहुत कम है। एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं सिस्टम में, दूसरा ये कि हमारे पास लाइव सैटेलाइट कनेक्शंस भी नहीं है, तो एक ये चीज़ है ही नहीं हमारे पास ना लाइव सैटेलाइट कनेक्शंस, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है कि एक नई कोर है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स जिस चीज़ को समझते नहीं हैं, जैसे इन्फेंट्री है, ट्रक्स हैं, टैंक्स हैं, उनको आपने जहाँ उतारना है उतार दें, अगर टैंक फंस गया है तो वो अगले दिन आके जनाब वो रिकवर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे जो एविएशन में, हेलीकॉप्टर में या छोटे जहाज़ जो भी होते हैं, उसमें अगर आप कोई मिस्टेक कर लें तो वो रिकवरी का चांस बहुत कम होता है। ये नहीं हो सकता कि कोई किसी किस्म की जो मिस्टेक्स हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगी, उसमें बहुत सीरियसनेस उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये भी वन ऑफ द थिंग्स की प्लॉट से हटना कितनी हद तक वो रहा, यानी कि उसके रिजल्ट जो है ना बहुत डेंजरस वो थे पाथ से हटने के। और ये एक एविएशन में एक बहुत सीरियस अंडर डिस्कशन है कि जो पायलट हैं वो मेजर हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव दे रहे हैं उनको पता नहीं है, लेकिन वो हैं बहुत सीनियर ऑफिसर। तो अब ये मेजर उनकी बात कितनी हद तक माने और कितनी ना माने, तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग, जो कि अब ये एक एसओपी टाइप पायलट जो है वो उसको एक खुद डिनाई कैसे करें। ये रिपोर्ट में है कि जो है पायलट जो है उसको अथॉरिटी होनी चाहिए। हाँ, मतलब वो है कि ये रिपोर्ट में नहीं है, दिस इज़ अंडर डिस्कशन। लेकिन यहाँ पे कुछ एक जो इनिशियल रिपोर्ट में ये एक रेडियो से या इससे ये आ गई थी कि वो थोड़ा सा पायलट ने रजिस्ट किया था कि हम ज़्यादा डेविएट नहीं करें तो अच्छा है, कि वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो ये भी कहा जाता है कि शायद कोई इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी बाज, कोई इंटरनल कोई एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। इसमें ये भी कहा जाता है कि ये जो है किसी ने अपनी जान बचाने के लिए कोई छलांग लगाने की भी कोशिश नहीं की पैराशूट से, तो इस हवाले से क्या है रिपोर्ट में या कोई? वैसे ये तो नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए कि जिन ऑफिसर्स वगैरह से हमारी बातचीत हो जाती है, और वो कि पहली बात ये कि जब बिल्कुल बादलों के सामने कोई 10 मीटर दूर भी नहीं रह गया होगा कि पहाड़ नज़र आया 5 फीट नीचे, यानी कि बिल्कुल 5 उसकी हाइट, यानी अगर 500 या 520 मीटर का पहाड़ है तो उससे बस 5 फीट नीचे थे, तो इतनी मोमेंटम से जब एक चीज़ आ रही है क्राफ्ट, तो ये तो हो नहीं सकता कि आपको नज़र आ जाए कि पहले से ही पहाड़ है। अगर पहाड़ नज़र ही आता था तो फिर आप ऊपर ही उठा लेते। दूसरी बात, अगर ये वाली बात को हम एक्नॉलेज कर लें कि किसी किस्म के ड्रोन्स और ये वो जो कि नामुमकिन सी बातें हैं, अगर किसी मिसाइल अटैक हुआ होता तो वो उसने इतने ज़्यादा उसके परखच्चे उड़ जाने थे कि बॉडी हाँ होना ही नहीं था, कुछ बचना ही नहीं था। तो ये एक हमारी जो है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये गली मोहल्लों से लेके हर जगह पे ये आदत है कौम की कि हर चीज़ में हम दाल में काला ढूंढते ही ढूंढते हैं। तो बहरहाल ये ऐसी कोई किसी किस्म की कोई इंडिकेशन, सिर्फ ये नहीं, अगर होती भी तो कहीं ना कहीं से ये वाली बात आ जाती कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया, इट वाज क्लोज टू बलूचिस्तान और कराची का बॉर्डर है, यानी आप ऑलमोस्ट देवर इन कराची। हब डैम जो है, हब लसबेला, वो बिल्कुल कराची के साथ में है, पहला डिस्ट्रिक्ट लगता है कराची से बॉर्डर में बलूचिस्तान का। तो ये कि इतना अंदर अगर कराची ही में लगा लिया जाए कि कराची में मिसाइल अटैक हो और किसी को पता ना लगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये ऐसे पाकिस्तान को या बिल्कुल ही रिमोट कंट्री तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए और किसी को ना पता लगता। कितना रास्ता ये तय कर चुके थे कराची तक का? ये ऑलमोस्ट 80% है ना। हब डैम इज़ कराची शहर को पानी हब डैम से आता है, तो आप सोच लें हब डैम कितना नज़दीक है शहर से। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कलबेरी आपका, आपने एक बड़ी जो है एक्सक्लूसिव जो है इंफॉर्मेशन शेयर की। तो नाज़रीन, जो कलबेरी जो है, इन्होंने जो रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जो फ्लाइंग पाथ था उससे थोड़ा सा डिविएट इस वजह से किया गया कि हब डैम का ये मुआयना करना था कि क्या
जो सैलाब आ रहा है तो उसमें हब डैम जो है उस, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि बलूचिस्तान में बहुत से डैम जो है वो फट गए और जो पुल हैं वो अभी जो है वो बह गए थे सैलाब के साथ। तो क्या इसमें ये खुद ये जनरल साहब देखना चाहते थे वहाँ पर जो करीब लोग रहते हैं उनकी कोई जान वगैरह जो है उनको ख़तरात का जो है वो अंदाज़ा लगाने के लिए वो वहाँ गए, लेकिन उनकी जो वहाँ से जब वापसी पे वो जा रहे थे तो उसमें उनको अपना जो उनका तैयार जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया। तो बहरहाल अभी इस रिपोर्ट की मज़ीद जो है वो इस पर भी दूसरे भी कुछ इदारे हैं जो कि इस हवाले से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाहर मेन जो रिपोर्ट थी वो आर्मी एविएशन की थी, जिसका अभी कलवेली जो है उन्होंने बड़ी तफसील से जिक्र किया। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।